पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। मैं पर्वतारोही हूँ, शिखर अभी दूर है और मेरी सांस फूलने लगी है। मुड़कर देखता हूँ कि मैंने जो निशान बनाए थे वे है या नहीं। मैंने जो बीज गिराए थे उनका क्या हुआ। किसान बीजों को मिट्टी में गाड़कर घर जाकर सुख से सोता है, इस आशा से कि वे उगेंगे और पौधे लहराएंगे। उसमें जब दाने भरेंगे पक्षी उत्सव मनाने को आएंगे। लेकिन कवि की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, वह अपने भविष्य को आप नहीं पहचानता। हृदय के दाने तो उसने बिखेर दिए, मगर फसल उगेगी या नहीं यह रहस्य वह नहीं जानता। मैं पर्वतारोही हूं, शिखर अभी दूर है और मेरी सांस फूलने लगी है। कवि कहता है कि मैं पर्वतारोही हूं, मंजिल बहुत दूर है, सांसें अभी से फूल रही है। मुड़कर देखता हूं कि मैंने जो निशान बनाए थे वो है या नहीं है। वो बीज जो मैंने गिराए थे उनका क्या हुआ। एक तरफ कवि कहता है कि मैं पर्वतारोही हूं, पुराने निशान मुझे पता नहीं उनका क्या हुआ। दूसरी तरफ कहता है कि मैं एक कवि भी हूं, और कवि जो बीज गिराता है उनका क्या होता है उसे पता नहीं। परंतु जो किसान बीज गिराता है उसे विश्वास है कि वो बीज फसल बनेंगे, पक्षी उत्सव मनाने आएंगे। एक योगी भी एक कवि होता है, एक योगी भी एक पर्वतारोही होता है। योगी की यात्रा पर्वतारोहण की यात्रा है, दुर्गम चोटी है।
मार्ग कठिन है, परंतु उसे चढ़ते जाना है। उसे पता नहीं वो किस तरह के निशान बनाते हुए जा रहा है। उसे पता नहीं वो जिस रास्ते से जा रहा है वो सही है भी नहीं, परंतु उसे वो चोटी दिखाई देती रहती है और वो आगे बढ़ते जाता है। कई बार नीचे भी गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर नया मार्ग। योगी का जीवन अर्थात नित्य नए मार्ग की खोज। योगी अर्थात किसी भी बने बनाए मार्ग पर वो नहीं जाता है। वास्तव में अध्यात्म में कोई बनाया बनाया मार्ग है ही नहीं। यहां पगडंडिया भी नहीं है। तुम चलो तो पगडंडिया निर्माण होगी। कांटो भरा मार्ग है। तो योगी अर्थात पर्वतारोही। योगी अर्थात उस कवि की तरह है। किस कवि की तरह? जो अपने भविष्य को नहीं पहचानता। हृदय के दाने तो उसने बिखेर दिए, मगर फसल उगेगी क्या नहीं, यह रहस्य वह नहीं जानता। हृदय के दाने उसने फेंक दिए। उसकी कविता प्रभु प्रेम की कविता है। उसे पता नहीं उनका क्या होगा, पर वो आगे बढ़ते जा रहा है। मन भूमि है, विचार बीज है, फसल उगेगी उसे पता है, और उस फसल से कईयों का जीवन निर्वाह होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो फरिश्ता बनने की यात्रा, तपस्वी बनने की यात्रा, योगी बनने की यात्रा भी ऐसी ही है। दुर्गम है, कठिन है, परंतु आगे बढ़ते जाना है। अनिश्चिंतता है, पता नहीं, पर उस अनिश्चिंत अवस्था में भी निश्चिंत रहते हुए आगे बढ़ते रहना, ये योगी का जीवन है। आज सारे दिन भर क्या होगा किसी को पता है? दिखा किसी को अमृत वेला, आज ये होने वाला है, आज ये परिस्थिति आने वाली है, कुछ भी पता नहीं, परंतु फिर भी भीतर एक विश्वास है, जो होगा वो मेरे ही कल्याण हित होगा। इस ड्रामा में मेरा अहित कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितने ही षड्यंत्र रचे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं है मेरा अकल्याण करे। ये विश्वास, जो कुछ होगा वो मुझे आगे ही बढ़ाएगा, पीछे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। लोग कहते हैं 5 साल पहले हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, अभी नहीं होता, परंतु अभी तुम पहले से आगे हो। कैसे? ये 5 साल का गैर पुरुषार्थ का अनुभव है ना तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ, वो पुरुषार्थ प्लस ये आलस्य का अनुभव, ये माया का अनुभव, तो तुम पहले से कम कैसे हुए? ये चोट लगने का अनुभव, ये घायल होने का अनुभव, ये रोने का, चिल्लाने का, विकारों के वशीभूत होने का, रोने का, ये अनुभव जुड़ा नहीं है, तो तुम पहले से कम कैसे हुए? पर अभी होश में आना है कि मेरे पास ये भी अनुभव जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें भी कल्याण था और इसमें भी कल्याण है। अगर ये अनुभव ना होता तो आज मैं यहां ना होता। इसलिए हर चीज की बलिहारी है, हर चीज में कल्याण है। तो योगी अर्थात जो स्वप्न देखता है, ऊंचाई योगी, आंखें खोलकर, आंखें बंद कर कर नहीं। योगी स्वप्न कैसे देखता है? आंखें खोलकर। एक बंदर महात्मा बुद्ध के पास आया, उसने कहा कि मुझे बुद्ध बनना है। महात्मा बुद्ध ने कहा बंदर कभी बुद्ध थोड़ी बनते हैं। पर बंदर ने कहा मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूं, मैं बंदरों का राजा हूं। और हर बंदर शायद ऐसा ही सोचता है, मैं साधारण नहीं हूं।
बुद्ध ने पूछा तुम्हारी असाधारणता क्या है? उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं इतना शक्तिशाली बंदर हूं। बुद्ध ने कहा तुम क्या क्या कर सकते हो? वो कहता है मैं कहीं पर भी कूद सकता हूं, और बंदरों का स्वभाव केवल कूदना ही है, यहां से वहां और वहां से वहां, और उसी को वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझता है। थोड़े से हाथ पैर इधर उधर क्या मार लिए, मैं महारथी हूं, हम बहुत बड़े सेवाधारी है। बंदर कहने लगा मैं इस संसार का अंत जहां तक है वहां तक भाग भाग के जा सकता हूं और वापस भी आ सकता हूं। बुद्ध ने कहा मेरे हाथ पर खड़े हो जाओ, आ जाओ और जाओ, अभी कूदो और संसार के अंत को छू कर वापस आ जाओ। वो बुद्ध के हाथ में खड़ा हो जाता है और फिर अपनी यात्रा चालू करता है। जंप, और भागते जाता है और भागते जाता है और भागते जाता है, यहाँ वहाँ भागते 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 इतना भागता है, इतना जोर से भागता है कि एक जगह पहुंचता है कि वहाँ उसे कंफर्म हो जाता है कि ये दुनिया का अंत है। ऐसे 5 पिलर्स होते हैं वहाँ, खंबे बड़े बड़े, और वहाँ उसे दिखा है लिखा हुआ दुनिया का अंत। वो कहता है वापस जाके बताऊं, पर वापस अगर जाऊं तो कौन मानेगा? कोई निशान तो चाहिए ना। उसके गले में लाल पट्टा होता है, वो निकालता है, लाल पट्टे को एक खंबे से बांध देता है, प्रूफ, और वापस आता है, वापस हाथ पर। बुद्ध कहते हैं जागो। वो जागता है, वो कहता है मैं जाके आ गया। कहाँ जाके आ गया? तुम इधर ही हो, ये जो 5 खंबे देखे थे ये मेरी उंगलियां है, और यही एक ही उंगली में तुमने ये लाल पट्टा बांध के रखा है। वो कहीं गया ही नहीं, वो क्या हो गया? सो गया, नींद में ही यात्रा कर कर आ गया। हमारी यात्राएं भी सोए हुए इस बंदर की तरह है। हम कहीं नहीं पहुंच रहे, ना कहीं जा रहे, क्योंकि यात्रा मूर्छा में हो रही है और हमें लग रहा है हम पहुंच के आ गए, और निशान भी छोड़ा है। जागो। तो हमारी यात्रा चालू थी ब्रह्मा चरितमानस की। सबसे पहला दिन ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा दिन ब्रह्मचर्य, तीसरा दिन ब्रह्मास्त्र, चौथा दिन ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, पांचवा दिन ब्रह्मपुत्रा, छठवां दिन ब्रह्मवाक्य, सातवां दिन ब्रह्म विहार ब्रह्मांड, आठवां दिन ब्रह्म विहार, और आज का 9वां दिन ब्रह्मा की संतान। हर दिन कितनी बातें देख रहे हैं हम? 16। याद है? तो शास्त्रों में ब्रह्मा के संतान की चर्चा है। ब्रह्मा कौन है? प्रजापति, इस सृष्टि का सर्जक, क्रिएटर। बड़ी रोमांचकारी कहानियां हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कहानियां हैं। विष्णु लेटे हुए, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जागे, इधर उधर देखा, इधर उधर देखने से 4 मुख निर्माण हुए। जाओ सृष्टि रचो, तपस्या की, और फिर ब्रह्मा की संतान उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की ढेर सारी संतान है, पर जो प्रथम है वो है सनकादि, 4 कुमार। दूसरा दक्ष, नारद, तीसरा दक्ष, ऐसी 6 संतानें। कई लोग कहते वो सप्त ऋषि, कोई अंत नहीं है संतानों का, पर मुख्य जो है वो है जो प्रथम है ब्रह्मा की संतान, 4 कुमार, 4 कुमार, उनको कहा जाता है सनकादि ऋषि। तो आज हम इन सनकादि ऋषियों पर चर्चा करेंगे, जो ब्रह्मा की संतान है, अर्थात ब्रह्मा की संतान कैसे होनी चाहिए। जरूर संगम युग पर ब्रह्मा ने ऐसे कर्तव्य किए, उसने ऐसे संतानों की रचना की कि जिनका गायन शास्त्रों में है। तो ये ब्रह्मा की संतान कौन थी, क्या थी? तो आज की चर्चा में
ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात, नारद के विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उसे कहा जाता है कलह प्रिय। ही इज द फर्स्ट जर्नलिस्ट। वो भी दूसरी संतान है अगर देखा जाए। पहले ये 4, फिर नारद, फिर दक्ष। ये ब्रह्मा की 6 संतानें हैं। नारद के विषय में कभी और चर्चा करेंगे। नारद को विष्णु कहते, तुम ये क्या करते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम? गौतम ऋषि के पास जाते हो और उस अहिल्या के सौंदर्य के बारे में बताते हो। रावण के पास जाते हो और उसको अपनी ही महिमा करके सुनाते हो कि तुम कितने श्रेष्ठ हो। लक्ष्मी के पास जाते हो और सरस्वती कितनी श्रेष्ठ है उसको वहां जाके बताते हो। क्यों ऐसे झगड़े लगाते हो तुम? कंस के पास जाते हो और उसे बताते हो क्या होने वाला है। ये सब करते क्यों हो तुम आखिर? नारद कहता है प्रभु मैं उनकी परीक्षा लेता हूं कि उनका आप पर विश्वास कितना है, ये देखने के लिए। नारायण कहते हैं नारायण नारायण। तो नारद भी संतान है। तो ये जो सनकादि ऋषि है इनका बहुत गायन है। सबसे पहली बात, 16 बातें देखेंगे। ये सब मानस पुत्र है, अयोनिज पुत्र, मनोज है, मन से उत्पन्न हुए। मेंटल क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से उत्पत्ति है उनकी, मानस रचना है। तो हम सब कौन है? ब्रह्मा की मानस रचना है। ब्रह्मा मुख वंशावली, वो है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान से जिनकी उत्पत्ति हुई, अर्थात ज्ञान के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है। कितना अच्छा वाक्य है ये। हमारा जन्म कहां से हुआ है? ज्ञान के गर्भ से जन्म हुआ है। इसलिए हम कौन है? ये सनकादिक ऋषि जैसे थे वैसे है। स्थूल जन्म नहीं है हमारा। ब्राह्मण जीवन अर्थात मुख वंशावली, ज्ञान के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, और जिनका जन्म ही ज्ञान के गर्भ से हुआ है, वो ज्ञान के स्वरूप है। उन्हें ज्ञान कहीं से लाना नहीं है, उन्हें कुछ पढ़ना भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये जो 4 कुमार थे, स्वतः ही ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो ये सबसे पहली बात, मानस पुत्र, अयोनिज, मनोज, मन से उत्पत्ति है। ब्रह्मा ने संकल्प किया और ये पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरा, इनके नाम, पहला का नाम है सनत, दूसरे का नाम है सनंदन, तीसरे का नाम है सनातन, चौथे का है सनत कुमार। ऐसे 4 नाम हैं इनके। सनत अर्थात बहुत पुराना, सनंदन अर्थात जो निरंतर खुश है, आनंद। कल हमने देखा था मुदिता, क्या था मुदिता में? आनंद, निस्वार्थ, किसी के प्रति कोई इल विल नहीं, ऐसा आनंद, मुदित, ब्रह्म विहार में। तो सबसे पहला सनत कुमार, इसको सनद भी कहते हैं, पुराना। सनंदन निरंतर खुश, सनातन अनादि जो है, और चौथा सनत अर्थात जो निरंतर युवा है। तो हम सब भी कौन है? निरंतर युवा, या बूढ़े हो गए। ब्राह्मण जीवन में बुढ़ापा होता है क्या कि मैं बूढ़ा हो गया? शरीर बूढ़ा हो गया होगा, पर ब्राह्मण कभी बूढ़े नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात सनातन, ब्राह्मण अर्थात सनत, ब्राह्मण अर्थात सनद, ब्राह्मण अर्थात सनंदन, निरंतर खुश। तो ये 4 कुमार है। कहीं कहीं 5वां भी दिखाया है, कहीं कहीं 7 भी दिखाया है भागवत में, पर मुख्य ये 4 ही है। ये दूसरा, तो हम सब कौन है? निरंतर खुश, सबसे पुराने, पूर्वज तुम हो, प्रोजेनिटर, एंसेस्टर्स। और
सदा जवान, सदा युवा, सनंदन, ये उनके नाम। तीसरा, वो हमेशा 5 साल के ही रहते। तो अपने आप को क्या समझना है? हमेशा छोटा बच्चा हूं। जो बड़े होते हैं ना, उनमें विकार आ जाते हैं। जो बच्चा होता है ना, वो निर्विकारी होता है। अगर छोटे बच्चे को कहो इधर आओ, वहां ना भूत है, वो मान लेता है, बड़ा इनोसेंट है। इसके पहले भी सुनाया था, यदि हम दूसरे का झूठ डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब हमें भी झूठ की आदत है, तो ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि हमें झूठ की आदत ही नहीं है, तो हम जो दूसरा मानेगा ना, उसको मान लेंगे। पर इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हमने भी झूठ बोले हैं, इसलिए हम दूसरों का झूठ का डायग्नोसिस कर सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं। छोटे बच्चा को कहोगे ये ले लो, वो ले दो, चुपचाप। जीसस से पूछा है, कौन आएगा तेरे प्रभु के राज्य में? वो कहता है, इधर उधर देखते हुए, छोटी सी बच्ची है, उसको कंधे पर उठा लेता है और कहता है, जो इस बच्चे के समान है, बच्चे नहीं, बच्चे समान है, चाइल्ड लाइक, शैल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। तो जिनकी चेतना इतनी निर्विकार है, बचकाना नहीं, चाइल्डिश नहीं बनना है, चाइल्ड लाइक बनना है। बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी है, बचकानी नहीं, बचपन के दिन, अर्थात वो फ्रेशनेस, वो न्यूनेस, वो नवीनता। छोटा बच्चा होता है ना, कैसे उसे हर चीज चौंकाती है। हमें चौंकाती है क्या मुरली? बिल्कुल नहीं, वही सब कुछ है उसे, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। हमेशा 5 साल के, और उनके पास कोई कपड़े नहीं होते। यहां अर्थ है देहभान के, कोई वस्त्र वो पहनते नहीं, ऐसे ही घूमते। जो चाहता है बूढ़े ना हो तो क्या करे, जितनी अभी आयु है ना, उसी में स्थिर हो जाओ। जैसे फीमेल्स होती है ना, हमारे कल ओपीडी में एक पेशेंट आया था, उसकी उम्र लिखी थी 68। हमने कहा ये 68 तो नहीं है, तो ज्यादा दिख रहे हैं। वो कह रहे 10 साल से ये 68 ही लिखते हैं, वो अपडेट हुआ ही नहीं है पेपर। 10 साल से 68 ही आयु चालू है। ये अच्छा है, अपडेट ही मत करो, बस उतना ही है। तो हम भी कुमार, सनत कुमार। अगला, उनकी उत्पत्ति की ब्रह्मा ने, और उनसे कहा जाओ जाके सृष्टि रचो, गृहस्थ व्यवहार। उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, संसार में और हम जाए, असंभव। परमात्मा के अतिरिक्त हमारे लिए इस संसार में और कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में हमारे लिए कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इस संसार का करियर, इस संसार का धन संपत्ति, पैसा, रिश्ते, संबंधी, सब एक तरफ, वैनिटी ऑफ वैनिटी, नहीं चाहिए हमको कुछ भी। हम उसके अतिरिक्त कहीं पर भी फंसना नहीं चाहते, इसलिए अपने पिता का प्रस्ताव को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्षमा कर देना। तो सनत कुमार, 4 कुमार, चतुर कुमार, अर्थात जो वैरागी है, जिन्होंने वैराग की प्रतिज्ञा ली है, सन्यास की प्रतिज्ञा ली है। इस संसार में हम फंसेंगे ही नहीं। कल भी मुरली में कहा था ना, कुमारियों को जाना ही नहीं तुमको, पहले जाओ और फिर प्रतिज्ञाएं करो, फिर हम उसमें हिम्मत चाहिए, स्पिरिट। क्यों जाए उसमें और क्यों फंसे? जाओ ही मत। उधर क्या होगा, यहां क्या होगा? जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है, उसमें क्या क्या हो गया, तुम्हें क्या करना है? छोड़ दो उसको, तुम्हारा रास्ता इधर है, इधर जाओ। तो सनत कुमार अर्थात ब्रह्मा की संतान, अर्थात कैसे हो वो? वैराग, जिनमें वैराग है। इस संसार का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना यहाँ के सुख, ना यहाँ की प्राप्तियां। संसार की प्राप्ति अर्थात अध्यात्म में अप्राप्ति। अध्यात्म में जो प्राप्ति है वो संसार वाले उसे क्या समझते हैं? अप्राप्ति।
क्या कर दिया तुमने, टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां जाके, इधर आ जाओ। अगला, सनत कुमार अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी। नैष्टिक ब्रह्मचारी क्या होते हैं? जन्मजात आंख खुलने से आंख बंद होने तक ब्रह्मचर्य का व्रत जिन्होंने धारण किया है, कहीं पर भी एक बार भी मन में, स्वप्न में, बोल में, कृत्य में, संबंध में कहीं पर भी विकार का लेश मात्र नहीं, ऐसे बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, जब से आए और लास्ट तक, जन्म से मृत्यु तक जो ब्रह्मचारी है, यही पवित्रता की परिभाषा है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से पवित्र। पवित्रता सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, सबसे बड़ी धारणा है, सबसे बड़ा धर्म है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है इस ब्राह्मण जीवन में। जायदाद, क्या कहा है बाबा ने कभी? जायदाद है। कोई भी आ जाए और हमारी जायदाद चुरा कर ले जाए तो क्या कहेंगे? गरीब हो जाएंगे। जिसकी पवित्रता छिन गई वो कंगाल है, जिसके पैसे छिन गए वो आ जाएंगे वापस, वस्तुएं चली गई आ जाएंगी वापस, बाकी सब चीजें आ जाएगी, पवित्रता नहीं आएगी। आ सकती है पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर, पर फिर भी एक दाग तो रह ही जाएगा। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो गांठें हैं उनको खोलना, पुरानी गांठें, नई गांठें नहीं बनाने हैं। और पुरानी गांठों को खोलने की विधि, महात्मा बुद्ध एक बार अपनी सभा में आते एक रुमाल लेकर और सभी भिक्षुओं को दिखाते, ये रुमाल देख रहे हो? वो कहते देख रहे हैं। फिर उस रुमाल में वो गांठें बांधते 2-3। अब देख रहे हो, अब उस रुमाल और इस रुमाल में क्या अंतर है? क्या ये भी रुमाल है? हाँ ये भी रुमाल है, वो भी रुमाल था, पर इस रुमाल में गांठें हैं। अब ये रुमाल लो और इनकी गांठें खोलो। कैसी खुलेगी? खींचातान करने से। जितना ज्यादा खींचोगे गांठें और मजबूत होगी। फिर गांठें कैसे खोली? उसी रीति से खोलनी पड़ेगी जिस रीति से गांठें लगाई गई, खींचने से नहीं होगा। जो विकर्म हुआ है, अब उसी घटना में, उसी स्थिति में वापस पहुंचो और उसको वहां से जाके खोलो। रिवर्स प्रोसेस सारी, तब कहीं जाके होगा। दमन से नहीं होगा, सप्रेशन से नहीं होगा। ब्रह्मचर्य सप्रेशन से फलित नहीं होता है, समझ से, प्रेममयी समझ से। वो इच्छा उत्पन्न हुई, क्यों हुई? जरूर कोई अपूर्णता है, कोई खालीपन है, इसलिए तो मन उधर भागता है, जाता है। तो ब्रह्मा की संतान सनत कुमार, चारों कुमार अर्थात जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। अगला, ब्रह्मा की संतान अर्थात जो प्रभु भक्ति में लीन है, जो प्रभु प्रेम में लीन है निरंतर, उन्हें दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, केवल परमात्मा प्रेम। संसार के किसी प्रेम में वो फंसते ही नहीं, उन्हें स्वीकार ही नहीं है संसार का कोई प्रेम। माँ बाप, बहन भाई, मित्र संबंधी, पति पत्नी, प्रेमी प्रेयसी, ये सब हद के संबंध है। रिजेक्ट, सब रिजेक्ट लिस्ट में डाल रखे हैं उन्होंने। कैंसल, स्पाम, ब्लॉक, हाइड नहीं, ब्लॉक, डिलीट 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 फॉर ऑल। तो प्रभु प्रेम, ये चारों कुमार जो है वो प्रभु प्रेम में डूबे हुए निरंतर। तो हम वो कुमार है। सभी अपने आप को क्या समझेंगे? कुमार। कोई भी हो, फिर कुमारी माताएं भी क्या समझे अपने आप को? हम कौन है? सनत कुमार, सनत, सनातन, सनंदन, सनत। तो प्रभु प्रेम ये उनकी निशानी है। अगला, ये चार कुमार अर्थात ब्रह्मा की संतान अर्थात जो त्रिलोक का चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं? त्रिलोक की परिक्रमा करते रहते हैं। शास्त्रों में भी त्रिलोक शब्द है, परंतु वो त्रिलोक किसको कहते हैं?
धरती, पाताल और स्वर्ग, वो निकला भी यहीं से है कि हमारे त्रिलोक को ही उन्होंने उस तरह कर दिया है। तो ये जो त्रिलोक है इसकी ड्रिल करते रहना है, कभी ऊपर फिर बीच में फिर नीचे। यही तो काम है सनत कुमारों का, सनकादि ऋषि। ऊपर जाना फिर इधर आना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो त्रिलोक का चक्कर लगाते रहना। अगली पॉइंट, ये हमेशा कहीं पर भी घूमते तो साथ साथ ही घूमते हैं। यूनिटी, एकता, ये हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कहीं पर भी जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। कुसंग में इन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, दूसरों पर, साथ ही घूमेंगे कहीं पर। क्योंकि जैसे किसी और के संग में गए तो कुसंग क्या करता है, संग तारे और कुसंग बोरे। इसलिए ब्राह्मण जीवन में संग की सबसे ज्यादा परहेज रखनी है। जितने भी युवक जो एडिक्ट बन जाते हैं, कहां से बनते हैं, दोस्त। किस तरह का संग हम कर रहे हैं, और संग केवल मित्रों का ही नहीं है, संग है किताबों का। किस तरह की किताबें, मैगजीन, नॉवेल, बुक, पत्रिका हम पढ़ रहे। संग है इंटरनेट का, किस तरह का इंटरनेट। संग है यूट्यूब का, संग है सोशल मीडिया का, संग है न्यूज़ का, किस तरह की न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट है। अखबार क्या पढ़ूं, ये सब संग है। मीडिया जो है 80% नेगेटिव है, जो कुछ उसमें छप के आता है सब नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है, और वो ही बुद्धि में घुसती है। संसार के जोक्स अधिकतर नेगेटिव है, वल्गर है, क्योंकि ये संसार ही विकारी है। ये सब भी संग ही है। तो सनत कुमार अर्थात निरंतर साथ में घूमते हैं, अर्थात ब्राह्मणों के साथ। कौन से ब्राह्मण पर, तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मणों में भी बहुत कैटेगरीज है, वो मुरलियों में आते ही रहते हैं। आज 4 प्रकार के बच्चे देखे, पहले ये, दूसरे वो, तीसरे वो, और चौथे की बात मत पूछो। आज 2 प्रकार के बच्चे देखे, पहले ये, पहले 2, आज 3 प्रकार के देखे, आज 6 प्रकार के देखे। सारी मुरलियां ऐसी है ना, आज ये देखा कल वो देखा। फर्स्ट और सेकंड भगवान आके ये सब, कानों में ये देखा, हाथों में वो देखा, मुख में वो देखा, गाल में वो देखा, ना हाथ में वो, पैरों में वो, दिल में वो, मस्तक में ऐसा, ऐसे सब होता है मुरलियों में। अगला, ये चारों जो कुमार थे, इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया। स्टूडेंट है ये, क्या करते हैं ये, गहन अध्ययन, स्वाध्याय। तो ब्रह्मा की संतान अर्थात आलसी नहीं, वो निरंतर पढ़ाई करते रहते, टाइम वेस्ट नहीं करते कहीं पर भी। रोज की मुरली का अध्ययन, क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, मन में प्रश्न उठे और बुद्धि को उस मुरली में लगा के रखना है। अगला, भागवत में 12 महाजन का वर्णन है जो अत्यंत ज्ञानी है, और उन 12 में से ये 4 कुमार है महाजन, जिनको कहा जाता है अत्यंत ज्ञानी। तो सनत कुमार अर्थात जो ज्ञानी है और सिद्ध योगी है, इनके पास सिद्धियां है। सिद्धियों की जो लिस्ट है उसमें इन 4 का नाम आता है। तो हम भी सिद्धि स्वरूप है। सिद्धि अर्थात जिनके पास चमत्कारिक शक्तियां है। ये लोग उड़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ऐसी सिद्धियां थी इनके पास, कहीं पर भी पहुंच सकते थे। शास्त्र में दिखाए ना, ये 4 लोग पहुंचते विष्णु के पास। स्वर्ग के 7 द्वार है, 6 द्वार तो क्रॉस कर लेते, 7वें द्वार पर पहुंचते, वहां वो जय और विजय उनको रोक देते, शाप दे देते उनको कि 3 जन्म संसार में जाओ। फिर वो विष्णु आते हैं, दैट डील होती है थोड़ी कि हम जाएंगे पर आप आना हमको हमारा उद्धार करने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और एक नाम है
नहीं, शिशुपाल और एक अलग ही नाम है एक, वो दो। तो हर बार में भगवान को आना पड़ता है, ऐसा भक्ति मार्ग की कहानी है। तो अच्छा ही हुआ उनका शाप देना। भगवान आए विप्र संत सुरधे नुहित प्रभुधरि विविध शरीरा। भगवान संसार में आए जिससे व्यक्तियों का कल्याण हुआ, ऐसा भक्ति मार्ग में है। ठीक है, यह सारा भक्ति मार्ग है। तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं मन से, टाइम ट्रैवल। उसके बाद में ये जो 4 कुमार है, ये कहाँ रहते हैं? ज्ञान लोक में रहते हैं, कहा जाता है। ये ज्ञान लोक कहाँ है वो आप ढूंढो। कोई कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, ज्ञान लोक। और इसका अर्थ हम ऐसा ले सकते हैं कि निरंतर ज्ञान की नगरी में रहते हैं, निरंतर ज्ञान की दुनिया में रहते हैं। ज्ञान लोक में ही रहना है, अज्ञान लोक में उतरना ही नहीं। अज्ञान लोक में आ गए तो बस गड़बड़, विकर्म, पाप, देहभान सब चालू होगा। इसके लिए निरंतर ज्ञान लोक में विहार करना है। और ज्ञान लोक कहाँ है? मन में है, ज्ञान चिंतन। तो रेसिडेंस कहाँ है इनका? ज्ञान लोक में रेसिडेंस है, ये उनका एड्रेस है। कितने हो गए? 11, 12। ये जो चारों है, इन्हें विष्णु का प्रथम अवतार समझा जाता है। जो 10 अवतार है और फिर 24 अवतार है, उन 24 में से ये क्या है? प्रथम अवतार। तो विष्णु का अवतार अर्थात विष्णु के सारे गुण उनमें है। हम यदि विष्णु के अवतार है, अर्थात वो जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है हमारा, उनके सारे गुण हम में हो। और देवताओं के कितने गुण हैं? देवताओं की क्वालिटीज क्या क्या है? 7। पहला आशीष भाई, सर्वगुण संपन्न। दूसरा 16 कला संपूर्ण। तीसरा संपूर्ण पवित्र। 5वां संपूर्ण अहिंसक। 5वां संपूर्ण निर्विकारी। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके बाद वो हो गया। उसके बाद निरंतर आत्म अभिमानी। निरंतर परमात्मा अभिमानी नहीं है वो, आत्म अभिमानी। उसके बाद देवताओं की क्वालिटीज, डबल क्राउन, डबल ताज। देवताओं की क्वालिटीज, लक्ष्मी नारायण के गुण, और हो गया। और एक छत्र साम्राज्य है उनका, एक निष्कंटक साम्राज्य। और राज्य अधिकारी है वो, विश्व राज्य अधिकारी। तो ये सब देवताओं के गुण अभी हमारे अंदर होने चाहिए, वहां बन जाने के बाद नहीं। अभी 16 कलाओं को लाना है, अभी सारे गुणों को लाना है, अभी संपूर्ण पवित्रता को लाना है, अभी संपूर्ण निर्विकारी को लाना है, अवस्था को लाना है। नाउ जिनके पास अभी होगे उनके पास तब भी होगा। तो ये अभी 16 कलाएं कौन कौन सी है, आज इसके ऊपर चिंतन करना। क्या हो सकती है? अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हुई है। तो इनको क्या माना जाता है? विष्णु का प्रथम अवतार। तो अवतार है ये एक। तो ब्रह्मा की संतान अर्थात क्या? अवतार। और अवतार के पहले, इसके पहले भी चर्चा हुई है। अवतार अर्थात उसकी क्वालिटीज क्या क्या है? जिसे निरंतर याद है मैं किस लिए आया हूं, उसे पता है ये सब अलग है, मैं अलग हूं। वो मिक्स थोड़ी होता है अवतार। अवतार अर्थात कृष्ण गोकुल में रहा, जाने का समय आया तो छोड़ दिया धक से, कोई लेना देना नहीं किससे। नष्ट मोहा स्थिति है, भीतर से डिटैच्ड है। ये अवतार के गुण है। तो सनत कुमार अर्थात ये चारों कौन है? अवतार है। तो अपने आप को क्या समझना है? ब्रह्मा की संतान अर्थात मैं अवतार हूं। अगला, ये संसार, इन्होंने सबसे पहले भागवत किसको सिखाई? नारद को, और फिर बाकी सब लोगों को। तो ये लोग कौन है? शिक्षक है, संसार को ज्ञान सिखाने वाले हैं। तो हमारा कर्तव्य भी क्या है? आज की सारी साकार मुरली किस पर है? सेवा, सेवा, सेवा।
सेवा। ये शिक्षक है संचार, दे आर टीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, फर्स्ट टीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है इनको। ये सिखाते हैं संसार को ज्ञान क्या है। अगला, इनके मुख से निरंतर एक ही मंत्र का जाप करते हैं। कौन सा मंत्र? नारायण। ये सनत वो नारद करता है नारायण का जाप। हरि शरणम, इस तरह का मंत्र है। हरि शरणम भव या हरि शरणम नमः मम, इस तरह के मंत्र वो जाप करते हैं। मैं श्री हरि के शरण में हूं। आज का स्लोगन क्या है मुरली का? मंजू बहन टीचर, सुखदेव भाई क्या? मैं करने के बजाय क्या करते रहना, तो क्या होगा? तो ये याद का प्रूफ है तुम्हारा। तो ये इनका मंत्र क्या है कि हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूं। तो हम भी एक बाप की शरण में आए हैं। तो निरंतर मुख से बाबा 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 बाबा, अनहद एक ऑटोमेटिक बोला ना। आज मशीन को एक बार सेट कर दो, वरदान में है, अपने आप निकलते रहेगा। इसमें भी सेटिंग कर दो, वो लोग करते हैं ना सेटिंग कर दो। ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने आप बजते रहेगा। उसी तरह बाबा बाबा की सुबह सुबह चाबी घुमा दो, जितनी ज्यादा घुमाएंगे उतना देर चलेगा। दोपहर तक की घुमाई तो दोपहर तक चलेगा, बाद में मैं की चलेगी। कंटिन्यूअस सेट करके रखिए। अच्छा, नींद में भी ऐसी सेटिंग चाहिए। तो निरंतर बाबा बाबा, ये सेटिंग, ये ऐसी सेटिंग करके रखनी है। लास्ट, सेकंड लास्ट, समान दृष्टि है इनकी, सबको समान रूप से देखते हैं। वो जब वहां पहुंचते हैं जय विजय के पास, सोचते हैं कि विष्णु जो है वो समान दृष्टि है, इनको भी वैसा ही होना चाहिए, ये क्यों नहीं है हमको? क्योंकि वो जय विजय उसकी हंसी उड़ाते हैं, देखो आ गए छोटे छोटे बुडुक, उनकी हंसी उड़ाते हैं वो, जबकि वो संपूर्ण ज्ञानी है छोटे परंतु महाज्ञानी है, पर वो समझ नहीं पाते, इसलिए तो उनको वो शाप मिलता है। लास्ट पॉइंट, वो वेदों के स्वरूप है। 4 कुमार अर्थात 4 वेद। 4 कुमार अर्थात 4 वेद। अपने आप को क्या समझना है? संपूर्ण वेदों का मैं स्वरूप हूं। वेद अर्थात पद्धति, ज्ञान। वेद अर्थात, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो हम संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। जब ये विस्मृति होती है तो ही सारे विकर्म होते हैं, गलतियां होती है। तो कितने हो गए? 16। फिर से रिवाइज करते हैं। सनत कुमार अर्थात पहला, मानस पुत्र है ब्रह्मा की, और उनको किस लिए रचा था? सृष्टि की रचना के लिए। तो हमें भी सृष्टि रचना करनी है, पर कैसे? मन के द्वारा। दूसरों को मन से जन्म देना है। जैसे हमारा ज्ञान से जन्म हुआ, वैसे हमारे द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा दूसरों का जन्म हो, पहला। दूसरा, मन से, मनोज, उत्पत्ति मन से है जिनकी, संकल्प से। दूसरा, उनके नाम। ये चारों नामों में अर्थ है पुराना, सनातन, सदा खुश और सदा जवान। अगला, तीसरा, 5 साल के। तो निरंतर अपने आप को बच्चा ही समझते रहना, बड़ा होना नहीं। बड़े होने में बहुत धोखा है। लिटिल बॉय आई मिस यू विथ योर सडन स्माइल, विथ योर इग्नोरेंस ऑफ पेन। इंग्लिश में कविता है, छोटे बच्चे मैं तुझे मिस करता हूं, कहां गया वो तेरा इग्नोरेंस ऑफ पेन? वो कितनी दुनिया थी, वो कहां चली गई? तो अपने आप को बचपन के दिन भुला ना देना, उन्हीं यादों में चले जाना। जब नए नए बाबा के बने थे ना, वो जो सेंटर पर गए थे, मुरली सुनी थी, वो बहन जी कितना देवी जैसी दिख रही थी, अभी क्यों नहीं दिखती पता नहीं। ऐसा लग रहा था बस ये तो वही है जो मंदिर में जिसको देखते हूँ, जिनकी अभी बचपन से माँ माँ करके प्रार्थना पूजा करते थे। कुमारों को तो ऐसे ही दिखता है ना शुरुआत में सभी को दिखता है, तो वो अभी भी दिखे। अगला पॉइंट, वो वैरागी है। प्रतिज्ञा कौन सी ली है उन्होंने? वैराग की। परमात्मा के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए कि जो खड़े होकर कहे कि प्रभु के अलावा, एक्सेप्ट गॉड वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीवन इन दिस वर्ल्ड। एक भगवान के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई भी नहीं। 100 सच, केवल 100 ऐसे, एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड।
इस संसार को मैं बदल दूंगा अगर केवल 100 मिल जाए तो। आज कितने हैं इधर? लाखों करोड़ों में, जो ऐसा कहते हैं कि प्रभु के अलावा हमारा कोई भी नहीं। पर वो कितनी भाव से कहते और कितनी सत्यता से कहते इसके ऊपर भी निर्भर है। अगला, नैष्टिक ब्रह्मचारी, जब से आंख खुली अर्थात ब्राह्मण बने, अब ये शरीर छूटने तक संपूर्ण ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी। अगला, प्रभु प्रेम, जहां जाएंगे ये पांचों जो ये चारों जो है ये ऐसी ही जगह जाते हैं जहां प्रभु की महिमा हो रही है, दूसरी जगह जाते ही नहीं। ये भी एक उनका एक गुण है, ऐसी जगह जाना ही नहीं है जहां संसार की कोई चर्चा हो रही है, झरमोई झगमोई की बातें हो रही है। जहां लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वहीं जाना है। अगला, त्रिलोक का भ्रमण करते रहना है निरंतर, ये योगी जीवन है। अगला, सदा साथ साथ रहना है, कुसंग में जाना ही नहीं है। अगला, गहन अध्ययन करते रहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं। अगला, आता सिद्ध, उनके पास महाजन, वो सिद्ध योगी है। अगला, हर समय कहीं पे भी, वो अलग पॉइंट नहीं है, वो उसी में है, त्रिलोक में। अगला, ज्ञान लोक में रहते हैं वो निरंतर। अगला, अवतार है वो। अगला, वो शिक्षक है संसार के। इसके लिए ये भूलना नहीं है मुझे संसार को सिखाना है। कोई ये ना समझे कि मुझे आता नहीं है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, ये सब हीन भावना है। दूसरों, सबसे बेस्ट मेथड क्या है सीखने की? सिखाओ। जो आता नहीं है ना, दूसरों को बोलो मैं आज तुमको सिखाता हूं कि खुश कैसे रहना। अभी रो के आए बाबा के कमरे में, और दूसरों को बोलो आज मैं तुमको बताता हूं कि सदा खुश कैसे रहना। अनुभव। और सिखाते सिखाते ही हम खुश हो जाएंगे। जब ज्यादा दुखी हो ना, सबसे ज्यादा दुखी, तो फिर ऐसे टाइम पे तो ज्यादा सिखाने का लोगों को कि बिल्कुल एकदम जोश से बोलना, बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए जीवन में, और जोर से। अगला, मंत्र जाप, समानता, उनकी समान दृष्टि है, सभी के प्रति सेम है, वो सब आत्माएं हैं, लेबल्स को नहीं देखते वो। और लास्ट, वेदों के स्वरूप है, चारों ही वेद के मूर्त मंत्र रूप है वो। तो आज का क्या था? मैं सनत कुमार सनंदन सनातन हूं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता के सृजनहार, जग के पालनहार।
दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल। त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार। श्वास श्वास पर कदम कदम पर दिए तूने ऐसे निशान। विश्व के कल्याण के खातिर तन मन धन किया कुर्बान। मन मेरा बारंबार करे